आराध्य सद्गुरुओं की दिव्य चरणों में विनम्र अभिवादन करते हुए इस क्षेत्र की योगी कुल चक्रवर्ती शिवयोगी सिद्धारामेश्वर जी के संजीवनी समाधि को भी नतमस्तक होकर मेरे साथ यहां पर उपस्थित रहे सभी गुरुवंदों को भी नमन करते हुए 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के संदर्भ पर इस विजयी संकल्प मेला में उपस्थित होकर आप सभी को संबोधित करने के लिए इस पवित्र शहर में पधारे हुए आपके हमारे सभी के दिलों में जो समाये हुए हैं ऐसे कई कार्यों को अपने कर्तृत्व के कारणवश जिनका नाम आज बहुत ही इज्जत से लिया जाता है, ऐसे जिनका उच्चार, जिनका आचार, जिनका विचार इन तीनों में एक रूपता है, ऐसे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री माननीय श्री नीतीश गडकरी जी, पालक मंत्री मान्यवर श्री विजय कुमार देशमुख जी, सहकार मंत्री सुभाष बापू देशमुख जी तथा महापौरताई शोभाताई बनशेट्टी जी, सांसद महात्मे पूर्व सांसद रणजीत सिंह मोहिते पाटिल, बसवनगौड़ा पाटिल, रघुनाथ कुलकर्णी जी, लक्ष्मणराव ढोबळे जी, प्रशांत परिचारक जी, महेश कोठे जी, शिवशरण पाटिल जी, अशोक निंबर्गी, शहाजी बाहू पवार तथा इस मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, रासप, आरपीआई इन सभी पक्षों के पदाधिकारी तथा सामने बैठे हुए सभी सज्जन सुजन महानुभाव एवं मातृवर्ग, आपके सभी के मनोमंदिर में वास किया हुआ उस परमात्मा को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, मैं जानता हूं आपके इसके बाद नितिन जी आपको संबोधित करने वाले हैं। आप जानते हैं सोलापुर के लिए नरेंद्र मोदी जी का क्या योगदान है। सोलापुर के विकास में केंद्र और राज्य सरकार का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जैसे आप जानते हैं। उसमें से सोलापुर रेलवे स्थानक का जो सुसज्जित ऐसे रेलवे स्थान हो, तुळजापुर सोलापुर उस्मानाबाद रेलवे मार्ग हो, स्मार्ट सिटी के रूप में 3000 कोटी का रुपए जो तरतूद किया गया है उसका हो, सोलापुर तुळजापुर एडसी जो चौपदरी रोड है, जिनके कर्तृत्व के बल पर सभी रोड बन रहे हैं, ऐसे सोलापुर से विजापुर चौपदरी रोड हो, सोलापुर सांगोला कोल्हापुर चौपदरी का कार्य हो, सोलापुर शहर और अन्य ठिकानों पर भी जो भी विकास कार्य हो रहे हो उसका हो। इसके अलावा राज्य के द्वारा भी कई योगदान हमें प्राप्त हुए हैं इस सोलापुर के लिए, जैसे शासकीय रुग्णालय के लिए भी कुछ अनुदान दिया गया है। नमामि चंद्रभागा प्रकल्प के लिए 17 कोटी रुपए का अनुदान मिला है। इसके अलावा जो सुसज्जित हॉस्पिटल के लिए भी कई काम यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस विकास रथ को और भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जिस कार्य को नरेंद्र मोदी संकल्पबद्ध होकर के भारत को विकास की ओर ले जा रहे हैं, इस विकास रथ को और भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तथा आपके नेतृत्व में भारत जो महासत्ता बनने जा रहा है उसके लिए जो अन्य कार्यक्रम है उसके लिए भी तथा प्रधानमंत्री के जो हाथ है और मजबूत करने के लिए आप सभी को यही सोचना है कि फिर एक बार तो पुनः आप सभी को यही विचार करना है कि अगले बार जब इस चुनाव के बाद 23 मई के बाद फिर मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री का बागडोर संभाले, यही
कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी लोग रहस्यवासी हैं यही विचार कर रहे हैं और वही संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि मैं खुद भी किसान का लड़का हूं। इतना ही नहीं, मैं खुद खेती बाड़ी भी करता हूं, इसलिए किसान की जितनी भी समस्या है वो मुझे भी मालूम है। अन्य भी कई जितने भी समस्या हैं उन समस्याओं के लिए मैं आपके विश्वास का पात्र व्यक्ति रहूंगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रहेगी। दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ मैं 2 पंक्तियों में जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी का जो छोटा सा कविता है मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूं। हमारा देश यह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारा देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। हमारा देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, यह देश जीता जागता हुआ एक राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका सिर है, कश्मीर इसका सिर है, कन्याकुमारी इस देश के चरण हैं। कश्मीर इसका सिर है, किरीट है, तो कन्याकुमारी इस देश के चरण हैं। पंजाब और हरियाणा विशाल 2 बाहु है या विशाल 2 खंडे हैं। दिल्ली हमारा दिल है, दिल्ली हमारा दिल है, जो कुछ दिनों के बाद आपके लिए दूर भी नहीं है। दिल्ली हमारा दिल है, यह अर्पण की भूमि है या आनंद की भूमि है। हम जिएंगे तो इसी देश के लिए, हम जिएंगे तो इसी देश के लिए और मरेंगे तो भी इसी देश के लिए। मरने के बाद हमारी हड्डियां गंगा जल में फेंक दिया जाए तो उनमें से भी आवाज गूंजेगी, उनमें से भी आवाज गूंजेगी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी कहते हैं बंधु, सभी लोग कहते हैं कि गुलाब के फूल में ही महक होती है। सभी कहते हैं गुलाब के फूलों में ही महक होती है। अरे भाई, 18 तारीख को आप जिन कमल के फूल के सामने बटन दबा दोगे तो पूरा भारत देश महक उठने वाला है, यह कभी आप नहीं भूलें। दोस्तों, ज्यादा क्या कहूं, दोस्तों ज्यादा क्या कहूं। फिर एक बार नरेंद्र मोदी सरकार बनने के लिए मोदी हैं तो ही मुमकिन है, इसलिए आप कटिबद्ध हो जाइए। और अगला जो गुरुवार आने वाला है 18 तारीख, उस 18 तारीख आप सभी लोग भारतीय जनता पक्ष का जो कमल चिन्ह है उस कमल चिन्ह के सामने 1 नंबर पर जो कमल चिन्ह है उस कमल चिन्ह के सामने आप अपना बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को आप जिता देंगे, भारतीय जनता पक्ष को जिता देंगे, फिर एक बार मोदी सरकार आप बनाएंगे। यही आशय के साथ मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझे सहकार करेंगे, सहयोग देंगे। इन्हीं आशयों के साथ यहां पर विराम लेना चाहूंगा। ओम शांति।